सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 में आवेदन लिए जाने के बाद से अब करेक्शन का पीरियड चल रहा है और दिनांक 3 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन करेक्शन के लिए सीबीएसई बोर्ड ने मौका दिया है अभ्यर्थियों को कि अगर आपके आवेदन में कुछ गड़बड़ी है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से परीक्षा कब होगी, इसको लेकर के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार ये बातें लिखी गई हैं कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगी सीटीईटी की परीक्षा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं फॉर्म में सुधार। हालांकि यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और थोड़ा संशय इस वजह से भी है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट प्राइमरी स्तर का जो पेपर है यानी पेपर 1, ठीक है, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करते हुए माननीय कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों के द्वारा खटखटाया गया है और बीएड अभ्यर्थियों के पेपर 1 में एलिजिबल ना मानते हुए उनको एडमिट कार्ड जारी ना करने के संदर्भ में माननीय कोर्ट से गुहार लगाई गई है, जिसकी अगली जो सुनवाई है वो दिनांक 6 दिसंबर 2022 को होना प्रस्तावित है। तो अगली सुनवाई के बाद ही कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी कि परीक्षा अपने नियत समय पर होने जा रही है या नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% के आसपास चांसेस है कि आप मान करके चलें कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो शेड्यूल तैयार किया गया होगा। इस वजह से क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है, अभी अंतरिम रूप से कुछ फैसला नहीं आया है और जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसी विवादित मामले को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है। तो जिसको आधार बनाया गया है कि इनका एडमिट कार्ड ना जारी किया जाए, मतलब बीएड अभ्यर्थियों का, तो वो अभी अंतरिम रूप से फैसला नहीं है क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है और जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देती है तो निश्चित तौर पर उनका ही अंतिम एवं सर्वमान्य फैसला माना जाएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के वकील के द्वारा ये पक्ष रखा जा सकता है कि आप इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने दीजिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी हम उनके फैसले के अधीन इस सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा को रख देंगे। यानी कि अगर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आता है तो उस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों की जो रिजल्ट होगा उसको इशू नहीं किया जाएगा या फिर उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ पक्ष रखने के बाद से माननीय कोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से सहमत होने चाहिए और परीक्षा अपने नियत समय पर होने चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर यह परीक्षा है, पूरे देश भर के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो अब पूरी तैयारियों के बाद से परीक्षा डिले कराने का कोई मतलब नहीं बनता है और सीबीएसई बोर्ड पूरी कोशिश करेगी कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही हो। हालांकि इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक, ये जो पिछला पेपर हुआ था आप देखे होंगे दिसंबर 2021 वाला, उसकी भी डेट लगभग सेम थी, 16 दिसंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी। तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, हाँ, लेकिन खबर प्रकाशित जरूर हुई है 16 दिसंबर से परीक्षा को लेकर के। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट्स या फिर आधिकारिक तौर पर इस डेट की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 20 दिसंबर के आसपास परीक्षा होना प्रस्तावित हो सकता है क्योंकि लगभग 1 महीना परीक्षा चलेगा और आवेदनों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये समय और भी बढ़ सकता है, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन इसलिए सीबीएसई बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि दिसंबर में एनी हाउ परीक्षा शुरू कर दी जाए। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, 15 से आप ज़्यादा से ज़्यादा मान करके चलिए आधा महीने का समय बचा है। अगर आप सीरियस हैं सीटेट की परीक्षा को लेकर के तो और तैयारी करना चाहते हैं, इन 15 दिन में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि 50% आपका पेडागोजी से ही पूछा जाता है। 50% यानी कि 75%, 150 में से 75%। और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को तो सिर्फ 82 नंबर पाना होता है और जनरल अभ्यर्थियों को 90 अंक पाना होता है। यानी कि अगर आप केवल पेडागोजी को ही मजबूत कर लें 50%, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे क्योंकि बाकी के जो कंटेंट होते हैं, आप मैथमेटिक्स का पेपर उठा करके देख लीजिए प्राइमरी का, या फिर अन्य सभी सब्जेक्ट्स का उठा करके देख लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, तो वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कोई अगर आप एवरेज बंदे भी हैं तो भी आप मान करके चलिए कि आधा प्रश्न कंटेंट वाले में से कर लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे 15 दिन में भी। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने कंटेंट के बजाय पेडागोजी पर फोकस करिए। इस समय व्यू बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बिट पर सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ाई जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार से ये वीडियोस लग रही हैं, आपको आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।